हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लेकिन विद्यालय बंद होने की वजह से उन्हें कुछ तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ रहा है। हम सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपके लिए आपको बुक्स मिल चुकी हैं। तो अब आपके लिए आवश्यक है कि आप घर में भी बैठ करके सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो आपकी कठिनाइयों को देखते हुए हमारी सरकार ने आपके सिलेबस में 25% की कटौती कर दी, यानी अब आपको 4 में से 3 हिस्सा पढ़ना और 1 हिस्सा आपको नहीं पढ़ना है, ताकि आपकी पढ़ाई में होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके। तो बच्चों, आज मैं आपकी क्लास 8वीं का सिलेबस जो रिवाइज्ड है वो बताने जा रही हूँ, लेकिन ये केवल इस सत्र के लिए वैलिड है। केवल आपको जिस साल आप पढ़ रहे हैं 21-22 सत्र के लिए ही वैलिड है, आप ध्यान रखिएगा। तो हम शुरू करते हैं आपका जो संक्षिप्त पाठ्यक्रम है शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए। लेकिन बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताइए आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। इसके लिए आपको मेरे चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो आइए अब हम देखते हैं सिलेबस। शुरू करते हैं आपका हिंदी का सिलेबस। तो इसमें जो आपको पाठ है वो दिखा देती हूँ। जो आपको नहीं पढ़ना उसे पूर्णतः विलोपित लिखा हुआ है और बाकी पाठ आपको पढ़ना है। पुष्प की अभिलाषा, छोटा जादूगर, मित्रता, पथ की पहचान, बड़े भाई साहब, अशोक का शस्त्र त्याग, डायन एक अंधविश्वास, अमृत का पेड़, यानी पाठ आप तक आपको पढ़ना है। जो पाठ 9 है, क्या निराश हुआ जाए, विलोपित है, यानी आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 10 राम का भरत को संदेश, आपको पढ़ना है। पाठ 11 झारखंड के 2 सपूत, ये विलोपित है, ये आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 12 बस की यात्रा भी आपको पढ़नी है। पाठ 13 हुंडरू का जलप्रपात, पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख भी आपको पढ़ना है। आपका जो पाठ 15 है गुरु शिष्य, विलोपित, यानी आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 16 अपराजिता आपको पढ़ना है। पाठ 17 पन्ना, पन्ना बोलता है, आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 18 तालाब बांधता धर्म स्वभाव, ये भी आपको पढ़ना है। आइए अब हम बढ़ते हैं अंग्रेजी की ओर। अंग्रेजी में आपको क्या पढ़ना है। तो बच्चों, अंग्रेजी में भी जिस चैप्टर को नहीं पढ़ना है वो आपको नॉट इंक्लूडेड लिखा हुआ है, रेड कलर से लिखा हुआ है, ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। तो बच्चों, आप अपनी क्लास के लिए इंग्लिश के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर आपको इंग्लिश के बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपका चैप्टर 1A नेव फ्रेंड्स, 1B माई मदर, 2A काली एंड द रैट स्नेक पढ़ना है। 2B डेफोडिल्स भी पढ़ना है। फिर 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, 3B भारत आवर लैंड, 4A किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कंट्रीब्यूटी, 4B स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, 5 द फ्लाइंग मशीन आपको पढ़ना है। जो चैप्टर जो आपको सीरियल नंबर 10 है 5B द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स आपको नहीं पढ़ना है। 6A द चैंपियन विमेन आपको पढ़ना है। 6B व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट भी आपको पढ़ना है। 7A अ न्यू रिलीजन भी आपको पढ़ना है। 7B अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज भी आपको पढ़ना है। 8A लिविंग इन द एज ऑफ गूगल आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको 8B बेबी एटा माइक्रोचिप, 9 श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, 10 टावर ऑफ स्ट्रेंथ आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपका जो 10A है यंग वॉइसेस ऑफ चेंज आपको पढ़ना है। 10B ट्राई ट्राई अगेन आपको नहीं पढ़ना है। तो ये था बच्चों आपको स्टैंडर्ड 8 का सिलेबस इंग्लिश का। अब हम बढ़ते हैं गणित के लिए। गणित में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो क्रम संख्या 1 से 9 तक हैं, परिमेय संख्याएं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात, संख्याओं के साथ खेलना, बीजीय व्यंजक और सर्वसमीका, गुणनखंड, एक चर वाले रैखिक समीकरण, राशियों की तुलना तक आपको पढ़ना है। जो 10 है सीधा और प्रतिलोम अनुपात आपको नहीं पढ़ना है। 11 चतुर्भुजों की समझ भी आपको नहीं पढ़ना है। 12 ठोस आकृतियों का चित्रण आपको नहीं पढ़ना है। 13 प्रायोगिक ज्यामिति आपको पढ़ना है। 14 द्विविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल आपको नहीं पढ़ना है। 15 त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल आपको पढ़ना है। 16
आंकड़ों का प्रबंधन आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 17 ग्राफों से परिचय आपको पढ़ना है। आइए बढ़ते हैं आगे, विज्ञान की ओर चलते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो क्रम संख्या 9 तक जो है वो आपको पढ़ना है। तो हम 1 से शुरू करते हैं। कोशिका, धातु एवं अधातु, सूक्ष्म जीव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जंतुओं में जनन, बल एवं दाब, दहन और ज्वाला, किशोरावस्था की ओर प्रकाश तक आपको पढ़ना है। जो 10 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, 11 अवब्रह्मांड को जाने, ये दोनों पाठ आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 12 घर्षण एक अनिवार्य बल आपको पढ़ना है। पाठ 13 संश्लेषित रेशम प्लास्टिक आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 14 ध्वनि आपको पढ़ना है। फिर जो 15 है प्राकृतिक परिघटनाएं आपको नहीं पढ़ना है। 16 वायु एवं जल प्रदूषण आपको पढ़ना है। 17 पौधों जंतुओं का संरक्षण भी आपको पढ़ना है। लेकिन 18 भूमिगत ईंधन है, ये विलोपित यानी आपको ये नहीं पढ़ना है। आइए अब हम बढ़ते हैं कक्षा 8 के इतिहास की ओर। तो इतिहास में जो है आपको आधुनिक काल में भारत का इतिहास पढ़ना है। व्यापार से साम्राज्य तक भी आपको पढ़ना है। ग्रामीण जीवन समाज आपको पढ़ना है। उपनिवेशवाद एवं आदिवासी समाज पढ़ना है। शिल्प और उद्योग भी पढ़ना है। 1857 की क्रांति पढ़ना है। जो पाठ 7 है ब्रिटिश काल में शिक्षा, वो विलोपित, वो आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 8 महिलाओं की स्थिति में सुधार आपको पढ़ना है। 9 जाति व्यवस्था की चुनौतियां भी आपको पढ़ना है। 10 राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड में हॉकी विलोपित है, आपको नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं अपने नागरिक शास्त्र की ओर। इसमें आपको पाठ 1 और 2 संविधान, भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य आपको पढ़ना है। जबकि 3 और 4 संसदीय शासन व्यवस्था, न्यायपालिका आपको नहीं पढ़ना है। 5 सामाजिक न्याय आपको पढ़ना है। 6 आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका आपको पढ़ना है। 7 सामाजिक समस्याएं भी आपको पढ़ना है। अब हम आते हैं भूगोल की ओर। तो इसमें आपको पाठ 1 संसाधन पढ़ना है। पाठ 7 मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन आपको नहीं पढ़ना है। 3 खनिज और शक्ति संसाधन आपको पढ़ना है। 4 कृषि पढ़ना है। 5 उद्योग आपको नहीं पढ़ना है। 6 मानव संसाधन आपको पढ़ना है। अब हम देखते हैं हमारे बच्चों को संस्कृत में क्या पढ़ना है। तो संस्कृत में आपको पढ़ना है नीति श्लोका, नद्याः आत्मकथा, निवारणीया इयं प्रथा, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, शरीर अवया, विश्वनायका विवेकानंद, त्यागस्य फलम शुभम। 8 सदाचार। 9 कन्यां पाठयतु कन्यां रक्षतु। 10 संस्कृत भाषायाः महत्व, यानी आपको क्रम संख्या 10 तक पढ़ना है। जो 11 है आपको झारखंड प्रांतस्य मड़ा, ये आपको नहीं पढ़ना है। 12 सुभाषितानी पढ़ना है। 13 विनायक दामोदर सावरकर आपको नहीं पढ़ना है। संकल्प सिद्धिदायक आपको नहीं पढ़ना है। 15 गीतामृतम आपको पढ़ना है। फिर 16 जो है विमानयानम रचयायाम, ये आपको नहीं पढ़ना है। परिसिस्टम भी आपको नहीं पढ़ना है। तो बच्चों ये था आपका क्लास 8 का रिवाइज सिलेबस। आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ें। तो आप एक पेंसिल निकाल लें और इन चैप्टर्स को जिसे मैंने समझाया अपने बुक में टिक कर लें, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो बच्चों मिलते हैं इसी तरह की एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।